ओम नमो नारायणा। निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। एकादशी के दिन जल से भरे घड़े, मिट्टी के बर्तन का दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। गर्मियों के मौसम में पड़ने वाली इस एकादशी पर प्यासे को पानी पिलाना भगवान विष्णु की असीम कृपा, अक्षय पुण्य और पितरों की शांति प्रदान करता है। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा दान करने से साल भर के सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि गर्मी के इस मौसम में घड़े का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों को सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। जल का कारक चंद्रमा माना जाता है। ठंडा जल दान करने से कुंडली में चंद्र और बुध से जुड़े दोष शांत होते हैं। इस दिन दान किया गया घड़ा घर में सुख समृद्धि लाता है और शारीरिक कष्टों और रोगों से मुक्ति दिलाता है। अगर हमें निर्जला एकादशी के दिन मटका दान करना है तो कैसे दान करें? तो नया मिट्टी का घड़ा, टोटी वाला या बिना टोटी वाला, और उसका ढक्कन, गंगा जल और गुलाब जल, मीठा शक्कर या चीनी या शरबत, मौसमी फल, दक्षिणा, रुपए और कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं। तो घड़े को तैयार करना है। एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक नया साफ मिट्टी का घड़ा ले। घड़े में शुद्ध जल भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिलाए। घड़े के कंठ, गर्दन पर मौली, लाल धागा बांधे और रोली या कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। इसके बाद घड़े के धूप दीप दिखाकर पूजा करें। घड़े के ढक्कन पर फल, कुछ अनाज, शक्कर, शरबत और दक्षिणा रखें। इस घड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण, साधु या किसी पैसे राहगीर को पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ दान करें। दान करते समय अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। जल से भरा घड़ा, कलश दान करते समय दानश्य पुण्यम वर्धते की भावना रखते हुए भगवान विष्णु से अपने और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। घड़ा दान करते समय आप निम्न प्रार्थना का उच्चारण कर सकते हैं। तो प्रार्थना ऐसी है: एष तोय परिपूर्ण घट्टो ददस्तु वै मया अश्य तोय प्रदानेन मम संतु मनोरथा। हे प्रभु, यह जल से भरा हुआ घड़ा मैं आपको, ब्राह्मण जरूरतमंद को दान कर रहा हूँ। इस जल के दान से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो और मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। घड़ा दान करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? घड़े में जल भरकर ऊपर थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल अवश्य मिला ले। घड़े का मुंह कभी खाली न छोड़े, उस पर ढक्कन रखें और उसके ऊपर दक्षिणा या फल रखकर दान करें। यदि आपको संस्कृत मंत्र याद न हो तो आप साधारण रूप से यह प्रार्थना भी कर सकते हैं। हे भगवान विष्णु, ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में जल का यह दान मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसके प्रभाव से मेरे पितरों को शांति मिले और मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसी प्रार्थना आपको करके आप जिस व्यक्ति को दान करना चाहते हैं उसको आप दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम मिट्टी के मटके के अलावा और क्या चीजें दान कर सकते हैं? तो निर्जला एकादशी पर भीषण गर्मी को देखते हुए जल, मौसमी फल और छाते का दान सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा अपनी क्षमतानुसार अन्न, वस्त्र और गोदान भी अत्यंत शुभदायी होता है। मिट्टी का घड़ा, पानी से भरी हुई प्याऊका या जल से भरा पात्र दान करना। आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा या नारियल या पानी। जरूरतमंदों को छाता, जूते, चप्पल या सूती वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में से आप श्रीमद् भगवद गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकें, गाय के लिए चारा या धन का दान आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर हमें कौन से चीजों का दान नहीं करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन, नमक, लोहे और पुराने फटे कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए।
निर्जला एकादशी के दिन हमें मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शर्करा, गंगा जल और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अनिवार्य है। केला, आम, अंगूर आदि। दक्षिणावर्ती शंख में केशर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करने से विशेष लाभ मिलता है। फलाहार के रूप में सात्विक भोग अर्पित करें। अनाज या चावल बिल्कुल न चढ़ाए। इसके अलावा आप मंदिर में घी का दीपक, धूप और पीले वस्त्र जैसे पीतांबर भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत और दान हमें परोपकार, त्याग और सहानुभूति की सीख देता है। भीषण गर्मी में भूखे प्यासे रहकर हम यह समझते हैं कि जरूरतमंदों और बेजुबान जीवों को पानी और भोजन की कितनी आवश्यकता होती है। इससे हमारे भीतर अहंकार मिटता है और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सेवा भाव जागृत होता है। गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत होती है। जब आप इस दिन जल, छाता या पंखे का दान करते हैं, जिसे छबील भी कहा जाता है, तो यह सीख मिलती है कि दूसरों की जरूरत पूरी करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना अन्न जल के 24 घंटे बिताना हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यह व्रत हमें संयमित जीवन जीने और छोटी छोटी सुख सुविधाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। जब आप स्वयं प्यास और गर्मी का अनुभव करते हैं, तो आपको ईश्वर के सामने समर्पण करने की सीख मिलती है। भौतिक वस्तुओं और अहंकार का त्याग करके ही व्यक्ति आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। दान केवल वस्तु देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय में दया और करुणा का विस्तार करता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति का अंतकरण शुद्ध होता है। तो आज के लिए इतना ही। हरि शरणम। ओम नमो नारायण।